एक प्रेमी और एक प्रेमिका होती है, जो कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है और इनका प्रेम लगभग 8 वर्षों से चल रहा था। इनकी ये प्रेम कहानी चल रही थी, लेकिन इन दोनों के गार्जियन को पता नहीं होता है और आखिरकार जब पता होता है तो वो इस शादी के लिए मान भी जाते हैं। उनकी शादी की मुहूर्त निकल जाता है, उनकी शादी का डेट फिक्स हो जाता है और एक समय आता है तो ये जो दोनों प्रेमी प्रेमिका था वो एक दिन के लिए यानी 24 घंटों के लिए एक होटल में बुक करता है और वो वहाँ पे एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम करता है और बहुत ही प्यार करता है। लेकिन कुछ ऐसे पल आ जाते हैं जिससे कि इनका जो 8 वर्षों का प्यार होता है वो कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो जाता है। वो जो कि 8 वर्षों से अपने प्रेमिका से इतना प्रेम कर रहा होता है कि प्रेमी उसी को यानी अपनी प्रेमिका को इतने चाकू से मारकर इतने कई सारे वार करते हैं जिससे कि उसकी मौत वहीं मौके पर ही हो जाती है। और उस होटल में से वो उसका प्रेमी वहाँ से निकल कर वो अपने रेलवे ट्रैक पर चला जाता है और वहाँ से वो भी खुदकुशी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन से सुसाइड कर लेता है, जिससे कि उसकी बॉडी की कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील पंडित आज आपको एक ऐसे ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक प्रेमी और प्रेमिका की है। यह घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहाँ की दोस्तों ये घटना बरेली का है। बरेली बस स्टैंड के पास से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल है, जो कि दोस्तों उस होटल में एक प्रेमी और एक प्रेमिका रहने के लिए आती है। दोनों एक प्रेमी और प्रेमिका उस होटल में एक कमरा लेता है। उस होटल में 24 घंटे के लिए प्रेमी और प्रेमिका दोनों रहती है, एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, संबंध बनाते हैं। और वहाँ पे उसका जो प्रेमिका था, जो प्रेमी था, वो अपनी प्रेमिका से जो इतना भी हो दिल खुश करके उनसे प्यार करते हैं और उसके बाद अपने पास रखा हुआ वो चाकू निकाल कर अपनी प्रेमिका पे कई वार कर देते हैं। इतने तेज वार करते हैं कि उसके गले की नस कट जाती है और उसके कई अलग-अलग जगहों पे कई सारे चाकू के निशान होते हैं, जिसके वजह से उसकी प्रेमिका की मौत उसी होटल में हो जाती है और वहाँ से उसका प्रेमी निकल कर चला जाता है और वो रेलवे ट्रैक पर जाकर सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, जिससे कि रेलवे ट्रैक पर जाने के बाद उसकी टक्कर ट्रेन से हो जाती है, जिससे कि उसकी बॉडीज के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इधर जब होटल का सफाई कर्मी अपने होटल में उस रूम को साफ सफाई करने के लिए पहुंचता है तो वहां देखता है कई सारे खून के धब्बे। जब उस खून के धब्बे के सहारे उसकी कदम धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वहां पर देखता है एक खून से सना हुआ बॉडी, जो कि पूरी ही खून से लथपथ था और उनके शरीर पे कई सारे वार किए हुए थे। इतने सारे वार किए हुए थे कि ऐसे लग रहा था कि इसका वर्षों का कई सारा दुश्मनी एक मिनटों में ही निकाल लिया हो। लेकिन इधर उस होटल का जो मालिक था वो तुरंत ही इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, सूचना देता है और इधर पुलिस आकर उस बॉडी को देखता है। बॉडी को देखने के बाद पुलिस ये तुरंत ही समझ जाता है कि ये ज़रूर ही कोई प्रेम का या प्रेमिका का आपसी कोई मामला है जिसकी वजह से इसका खून हो गया है। लेकिन जिसने भी इस खून को किया है वो काफ़ी ही निर्दय से, काफ़ी गुस्से में इस खून को किया है, क्योंकि ना ही वो इससे बदला लेना चाहता था, बल्कि वो अपने अंदर की सबसे बड़ी नफ़रत को दिखाना चाहता था। उधर उस लड़की की माँ, उस लड़की का जो नाम होता है दोस्तों, वो होता है फरजाना और उसकी लड़की की माँ उधर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उसकी 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका था। उस लड़की की माँ उसको ढूँढ रही थी, लेकिन उसके बारे में उसको अभी भी कोई जानकारी नहीं मिली थी। उधर उसकी माता एक वो जो है दोस्तों पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करती है, रिपोर्ट दर्ज करवाती है। इधर इस होटल में पुलिस वो हर संभव प्रयास करता है कि इसके पास से कोई आइडेंटिटी मिल जाए जिससे कि इसकी पहचान हो सके।
लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता, ना ही कोई सूचना मिलता है। तो पुलिस वो अपना अलग से ही एक नया रास्ता अपनाता है। वो हर उस दिन का या उससे एक सप्ताह के भीतर जितने भी लड़कियों का अपहरण या गुमशुदा होने की रिपोर्ट होती है, वो उन सभी रिपोर्टों को चेक करता है। अगल बगल के सभी पुलिस स्टेशन में भी इसकी खबर फैला दी जाती है। आखिरकार उस पुलिस को एक पुलिस स्टेशन से इसकी सूचना मिलती है कि इसकी एक लड़की गायब हुई है। जब उस लड़की को रिपोर्ट देखकर उसके माता पिता को बुलाया जाता है, तो उसके बाद पुलिस उनकी वो तस्वीर दिखाता है, जिससे कि उसका माता पिता उसको पहचान लेते हैं कि हाँ, ये मेरी ही बेटी है। लेकिन अभी भी सवाल ये था कि उसका प्रेमिका जो हत्या हो गया था, वो तुरंत ही उस पुलिस वाले के पास दूसरा इन्फॉर्मेशन आता है, जो कि एक बॉडीज मिला है। उस बॉडीज के पास भी कोई सबूत नहीं था, कोई निशान नहीं था। पुलिस के लिए सबसे बड़ा समस्या था कि आखिर इस केस का समस्या क्या है और इसको सुलझाया कैसे जाए। लेकिन पुलिस ये भी अंदाजा लगा रहा था कि हो ना हो कहीं इन दोनों का संबंध, कहीं आपस में इस केस का संबंध तो नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसके बीच और भी जानकारी इकट्ठा करते जाता है, तो उसकी माता पिता बताता है उस लड़की का कि इस दोनों के बीच लगभग 8 वर्षों से आपस में प्रेम चल रहा था। लेकिन इसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं था। इसके बारे में जब गांव के लोग, मोहल्ले के लोग इसके बारे में बताने लगे, जब जाकर हमें इसके बारे में मालूम चला। मालूम पड़ने के बाद हमने इनकी शादी के लिए इन दोनों का रिश्ता मान लिया और इन दोनों की शादी के लिए एक शुभ मुहूर्त भी निकलवा दिया और इनकी शादी की दिन भी निकलवा दिया और शादी करने की तारीख भी घोषणा कर दी गई थी। लेकिन इधर जो उस लड़की की माँ, यानी कि फरजाना की जो माँ होती है, और पिता उस लड़के के बारे में छानबीन करना शुरू करता है कि आखिर वो लड़का क्या करता है, उसका रहन सहन, उसका व्यवहार कैसा है। जब इसके बारे में, उस लड़के के बारे में इसके माता पिता लोगों से द्वारा पता लगाया जाता है, तो उसको जो पता चलता है वो काफी ही हैरान कर देने वाला था। क्योंकि उस लड़के के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो सूचना मिलती है, वो तो ना ही उस लड़की को पता था और ना ही उसकी माता पिता को इसके बारे में कोई जानकारी था। जैसे ही उसकी माता पिता को ये पता चलता है कि वो लड़का एक बड़ा क्रिमिनल है, जो कि अभी अभी जेल से छूट कर आया था और इसके ऊपर कई सारा एफआईआर दर्ज है, कई सारा क्लेम है। इतना जानने के बाद उस लड़की की माँ अपनी पुत्री को समझाता है, अपनी बेटी को समझाता है, कहता है बेटी कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम इससे शादी मत करो और ना ही तुम इससे बात करो, तुम इससे अपना दूरी बना लो, ताकि तुम्हारे लिए हम कोई और रिश्ता ढूंढ देंगे और उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। इतना जैसे ही अपनी बेटी से उसकी माँ कहता है, बेटी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि क्या सच में ऐसा है। लेकिन एक माँ बाप जो जानकारी इकट्ठा करता है, वो कहीं ना कहीं सत्य था। वो जो उसकी बेटी फरजाना थी, वो इस बात को मानकर वो उस लड़के से दूरी बना लेता है। और दूरी बनाने की वजह से उस लड़के से जो उसका प्रेमी था, उसको ये संदेह होने लगता है कि कहीं ना कहीं इस लड़की की शादी कहीं और किसी के साथ हो रहा होगा, या तो किसी और के प्रेम में ये आ चुकी होगी। उस लड़के के दिमाग में कई अलग अलग तरह के विचार उत्पन्न होने लगे, कई अलग अलग तरह के भ्रम होने लगे। आखिरकार वो निर्णय लेता है कि क्यों ना एक बार हम इससे मिले। तो वो इस लड़की को, फरजाना को फ़ोन करता है और उससे वो बातचीत करता है। बातचीत करने के दौरान वो कहता है कि तुम बरेली के बस स्टैंड पे आओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। दोनों वहाँ पहुँचकर वहीं बरेली के बस स्टैंड से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल होता है। उस होटल में वो कमरा लेता है और उस कमरे में दोनों एक साथ रहता है और काफ़ी समय बिता लेता है। समय बिताने के बाद, दोनों से आपस में प्रेम करने के बाद, वो उस लड़की को चाकू निकाल कर हत्या कर देता है। वो हत्या इसलिए कर देता है कि वो चाहता है कि मैंने इस प्रेमिका से, मेरा ये प्रेमिका है,
जब मैंने इससे प्रेम किया है तो ये मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। यानी कि दोस्तों, आपने कई सारी मूवी में डायलॉग तो जरूर ही सुना होगा कि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। सेम वही प्रोसेस ये प्रेमी इसका अपनाया था। वो बोला, अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती हो, तो तुम अगर मेरी नहीं हो सकती हो, तो मैं किसी और का भी होने नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी ही प्रेमिका पे लगातार कई बार करता रहा, जिसके वजह से उसकी प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो जाती है। और वहां से, उस होटल से, उसका प्रेमी निकलकर रेलवे ट्रैक पर जाकर खुद का भी सुसाइड करवा लेता है और अपने आप को आत्महत्या करके इससे भी मुक्त हो जाता है। और अभी भी पुलिस के लिए ये सारी कहानी एक काल्पनिक कहानी लग रही थी, क्योंकि इधर जो परजाना था, जो एक दूसरे से इतने अधिक 8 वर्षों से प्रेम कर रहा था, ये दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करने के बाद भी इसका प्रेमी ने इसकी हत्या कर दिया। आखिरकार इन दोनों शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों का शव उनके माता पिता को सौंप दिया जाता है। बाकी दोस्तों, इस कहानी में जो एक प्रेमी और एक प्रेमिका जो कि लगभग 8 वर्षों से प्यार कर रहा था, प्रेम कर रहा था, फिर ये दोनों ने एक दूसरे की जो हत्या कर दिया, क्या ये सही था? क्या ये इसमें गलती इस प्रेमिका था या प्रेमिका का था, या फिर इसमें इसके माता पिता की कोई गलती थी? आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आए दिन होते रहती है। तो हमारे आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है माता बहनों से कि आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा हो रही है। बाकी आज के इस वीडियो से हम विदा लेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर हम आपसे मिलेंगे एक अगला नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।